गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 4। देखिए सब्जेक्ट हिंदी, हम लोगों ने लेसन नंबर 8 कबीर के दोहे पढ़ लिए थे और इसका एक्सरसाइज भी पूरा कंप्लीट हो गया था। अब आगे चलते हैं लेसन नंबर 9, चैप्टर नंबर 9 छींक। जो हम छींकते हैं उसके बारे में आइए चलते हैं, देखते हैं लेसन में कि छींक क्या है। बिल्ली का रास्ता काटना, छींक आना आदि अपशगुन नहीं होता, यह सब हमारा मन का वहम होता है। इस पाठ में ऐसा ही कुछ बताया गया है। लोग कहते हैं कि बिल्ली रास्ता काट दी तो अपशगुन हो गया, या हमें कहीं जा रहे हैं हम तो छींक आ जाती है तो उससे क्या होता है, अपशगुन हो जाता है। तो ये क्या है, एक हमारे मन में वहम है और कुछ होता नहीं है। दिया है राजन और राधा जल्दी जल्दी स्कूल के लिए तैयार हो रहे थे। राजन और राधा ये लड़के लड़की हैं जो कि स्कूल जाने के लिए जल्दी से तैयार हो रहे थे। उनके पापा मुकेश बार बार घड़ी देखकर परेशान हो रहे थे। जो राधा और राजन के पापा थे वो बार बार घड़ी को देखते हैं और परेशान हो रहे थे, घबरा रहे थे। उन्हें बच्चों को स्कूटर पर बिठाकर स्कूल छोड़ने जाना था, क्योंकि उनके पापा ही उनको स्कूल छोड़ते थे और उनको भी कहीं जाना रहा होगा। अभी आगे पता चलेगा कि कहाँ पे वो भी जाते थे, ताकि उनको भी कहीं जाना था, इसलिए उनको भी देर हो रहा था। तो वो सोच रहे थे कि बच्चे कितना जल्दी तैयार हो और मैं उनको छोड़कर आऊँ तो फिर मैं जाऊँ, जाना था। वे बोली जल्दी करो, वापस आकर मुझे भी तो ऑफिस के लिए तैयार होना है। यानी उनके पापा भी कहीं जॉब करते थे तो उनको भी ऑफिस जाना था, तो वही इसीलिए वो परेशान थे कि बच्चे जल्दी से तैयार हो और मैं उनको छोड़ के आऊँ तो मैं भी तैयार होकर अपने ऑफिस के लिए जाऊँ। कितनी बार कहा कि रोज रात को सोने से पहले अपना बस्ता लगा लिया करो। यानी जो आप बैग होमवर्क के लिए या कंप्लीट करने के लिए, लर्न करने के लिए आप जो बैग में से अपने बुक और कॉपी निकालते हैं, उसको उनके पापा ने कहा कि तुम लोग अपने बैग को रात में ही ठीक कर लिया करो, क्योंकि सुबह देर होता है तो रात में ही बैग ठीक कर लिया करो। सॉरी पापा कहते हुए राजन और राधा आ गए और वो अपने पापा से बोलते हैं कि सॉरी पापा क्षमा कीजिए। कहते हुए राजन और राधा आ जाते हैं। मुकेश दोनों को स्कूटर छोड़कर वापस घर आया तो क्या करते हैं, अब उनके पापा जो है दोनों बच्चों को स्कूल छोड़कर फिर से वापस आ जाते हैं घर पे। नाश्ता किया, फिर अपना बैग उठाकर ऑफिस के लिए चले। तभी रसोई में काम करने वाला नौकर मोहन जोर से छींका। अब जब उनके पापा ऑफिस के लिए तैयार हो जाते हैं और अपने बैग लेकर जब निकलने लगते हैं, तभी जो उनके किचन में नौकर रहता है वो क्या करता है, खाना या कुछ भी किचन में काम कर रहा था, तो वो क्या करता है, जब वो अपना ऑफिस वाला बैग लेके निकलते हैं तो वो छींक देता है। अब देखिए मुकेश को तो देर हो रही थी, उसने मोहन की छींक का ख्याल भी नहीं किया, पर वहाँ बैठी मुकेश की बूढ़ी माँ ने टोक दिया, बेटा मुकेश जरा रुक जा, कहीं जाते समय किसी का छींकना अपशगुन होता है। अब देखिए पहले के लोगों का ये मानना था कि छींक, अगर कहीं आदमी कहीं जा रहा है तो अगर किसी ने छींक दिया तो वो अपशगुन होता है। तो एक तो मुकेश को लेट हो रही थी, इसकी वजह से वो जो है अपने नौकर की छींक पर कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन वहाँ पे उनकी बूढ़ी माँ बैठी हुई थी। उन्होंने अपनी बेटी से कहती हैं कि थोड़ी देर रुक जाओ, क्योंकि छींकना है, जो छींक है वो अपशगुन होता है। मुकेश को देर तो हो रही थी, इसलिए उसने कहा माँ अपशगुन तो तब होगा जब मुझे देर हो जाएगी। तब वो एक तो देर हो रही है, ऊपर से उनकी माँ कह रही है बेटा थोड़ा सा रुक जाओ अपशगुन हो गया है। तो वो कह रहे हैं कि माँ अपशगुन तो तब होगा जब मुझे ऑफिस के लिए लेट हो जाएगी, मेरे आधे दिन की छुट्टी कट जाएगी। और वह घर से बाहर निकल गया, ये कहते हुए कि माँ अपशगुन तो तब होगा जब मुझे देर हो जाएगी और मेरी आधे दिन की छुट्टी कट जाएगी, तब अपशगुन होगा, यह कहते हुए वो बाहर
निकल गया। तभी मुकेश की पत्नी सुधा आ गई। बूढ़ी माँ फिर बोल उठी, बहू तुमने भी नहीं रोका मुकेश को, तुम तो पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, शुभ अशुभ का मतलब समझती हो। तो उनकी बूढ़ी माँ ने अपने बहू से कहती हैं कि बहू तुम भी नहीं रोकी हो, क्योंकि तुम तो पढ़ी लिखी हो और जानती हो कि शुभ और अशुभ क्या होता है। सुधा ने कहा, माँ जी तभी तो मैंने कुछ नहीं कहा, ये सब शुभ अशुभ के विचार अंधविश्वास के अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ, मैं पढ़ी लिखी हूँ, इसीलिए तो मैंने उनको नहीं रोका, क्योंकि ये अंधविश्वास है, ये विचार अंधविश्वास है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। कैसे नहीं है? लोग ऐसे ही तो नहीं मानते आए हैं। बूढ़ी माँ ने फिर कहा। शाम को मुकेश को वापस आने में कुछ देर हो गई। अक्सर ऐसा हो जाता है। सुधा मुकेश के लिए नाश्ता बना रही थी। राजन और राधा खेलकर आ गए। देखिए अब क्या करती हैं। अभी तो उन्होंने बहू से कहा तो बहू भी कहती है कि माँ ये सब अंधविश्वास है, इस पे नहीं विश्वास करना चाहिए। तो उनकी माता जो है वो कहती हैं कैसे नहीं करे, पहले के लोग या फिर ऐसे ही थोड़ी ना मानते हैं कि ये अशुभ होता है। बूढ़ी माँ ने फिर कहा। फिर शाम को जब ऑफिस से मुकेश का आने का टाइम हुआ तो देर होने लगा, टाइम पर वो घर नहीं आया, देर होने लगा। तब उसके बाद बच्चे भी खेल के चले आए और सुधा जो है उनकी यानी मुकेश की जो पत्नी है, बच्चों की माँ, वो नाश्ता तैयार कर रही हैं। तभी दादी माँ ने राजन से पूछा, राजन क्या समय हुआ है? दादी माँ अभी 6:15 बजे हैं। फिर दादी घबरा रही हैं कि सुबह का अपशगुन हुआ है, कोई कुछ बात तो नहीं हो गया। तो वो अपने पोते से पूछती हैं राजन से कि कितना समय हुआ। तो राजन बताता है कि दादी माँ 6:15 बजे हैं। रोज तो मुकेश 6 बजे आ जाता था, आज अभी तक नहीं आया। दादी माँ ने कहा। अभी दादी को देखिए चिंता हो रहा है तो वो कह रही हैं रोज तो मुकेश 6 बजे आ जाता है, आज 6:15 हो गया, अभी तक नहीं आया, पापा आते ही होंगे, कहकर राजन पढ़ने के लिए चला गया। लेकिन बूढ़ी माँ को चैन कहाँ था। वे बोली, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं, सब लोग इस घर में अपनी अपनी चलाते हैं। कितनी बार कहा है कि शुभ अशुभ का विचार कर लिया करो। अब बूढ़ी माँ बैठे बैठे सोच रही हैं कि मेरा तो कोई मानता ही नहीं है इस घर में, सब तो अपनी ही सुनते हैं, मेरा कौन, कोई नहीं सुनता। कितनी बार हमने कहा है कि शुभ और अशुभ पे कुछ विचार कर लिया करो, लेकिन कोई नहीं मानता। थोड़ी देर में मुकेश लौटा, हाथ में बैग के अलावा मिठाई का डिब्बा भी था। दोनों बच्चे और सुधा उत्सुकता से उसके पास गए। अब देखिए मुकेश जब ऑफिस से आता है तो बैग के अलावा उसके हाथों में मिठाई के डब्बे भी रहते हैं। तो उनकी पत्नी और बच्चे जो है वो बहुत ही उत्सुकता यानी प्रसन्नता से उनके पास आते हैं, बेचैनी से, उत्सुकता यानी बेचैनी से कि पापा तो आज लेट से भी गए, इसके बाद उनके हाथों में मिठाई का डब्बा है, क्या बात है, सॉरी लेट से आ रहे हैं और मिठाई का डब्बा है, क्या बात है। तो बच्चे क्या किए, बेचैनी से उत्सुकता से उनके पास गए। लो सब लोग मिठाई खाओ, आज मेरी तनख्वाह 5000 रुपये बढ़ गई। मिठाई का डब्बा उसने सुधा को थमाया और आगे बढ़कर बूढ़ी माँ के पैर छुए। माँ ने खुश रहो, खूब तरक्की करो का आशीर्वाद दिया और चुप हो गई। अब देखिए जब वो आते हैं और सबको मिठाई खाने के लिए देते हैं और अपना जो बैग है वो किसको थमाते हैं, सुधा को थमाते हैं, तो उनकी क्या हुई रहती है उस दिन, बल्कि अशुभ होने की जगह शुभ कार्य हुआ है, क्योंकि उनकी जो तनख्वाह थी, उनका जो पेमेंट था, पगार था, वो 5000 रुपये बढ़ गई है। तो इसीलिए उसने मिठाई का डब्बा लाया था, मिठाई लाए थे और सबको मिठाई खिलाए और अपनी बूढ़ी माँ के पैर छुए। तब उनकी बूढ़ी माँ ने उनको आशीर्वाद दिए, खुश रहो, खूब तरक्की करो, और चुप हो जाती है। सुधा ने सबको मिठाई दी। मुकेश भी हाथ मुँह धोकर नाश्ता करने बैठा।
तभी सुधा ने उसे माँ जी की सारी बात बताई। राजन और राधा दोनों हंसने लगे कि छींक तो आज शुभ शगुन बन गई। जब सुधा ने सबको मिठाइयाँ बांट दी, उसके बाद मुकेश जो है अपना हाथ पैर मुँह धोकर नाश्ता करने बैठ गया। तब सुधा उनको बताती है कि माँ जी ने ऐसी ऐसी बातें कह रही थी। तो राजन और राधा यानी जो उनके बच्चे थे वो दोनों लोग हंस पड़े और कहे कि अशुभ के जगह पे तो आज शुभ हो गया। पापा की तरक्की जो हुई है यानी उन्नति हुई है। लेकिन मुकेश ने इस बात को यूं ही नहीं खत्म होने दिया। उसने राजन और राधा से पूछा, अच्छा बताओ छींक क्यों आती है? अब देखिए, नाश्ता करते करते ही उन्होंने अपने बच्चों से पूछते हैं कि बच्चों बताओ कि छींक क्यों आती है? छींक। राजन ने सोचते हुए कहा, बस वह तो सभी को आती है। अब वो दोनों लोग सोच रहे हैं, राधा और राजन, कि छींक तो सभी को आती है। तो अब देखिए, मुकेश कहते हैं नहीं। मुकेश ने राधा से पूछा, तुम बताओ। अभी तो राजन से पूछे थे, तो राजन कहा छींक तो सबको ऐसे ही आता है। अब इसके बाद उनके पापा कहते हैं कि नहीं, अब राधा तुम बताओ। अब देखिए, राधा बोलती है, नाक में कुछ फंस जाने से छींक आती है। तुम्हारा जवाब पूरा सही नहीं है। अब देखिए, उनके पापा कहते हैं कि ये पूरा जवाब सही नहीं है। ठीक है, नाक में कुछ फंस जाता है तो छींक आती है, लेकिन ये पूरा सत्य नहीं है, पूरा सही नहीं है। आओ चलो माँ के पास, उन्हें भी और तुम्हें भी बताता हूँ कि छींक क्यों आती है। अब देखिए, वो लोग इतना तो नाश्ता करते करते पूछे, और नाश्ता जब कर लेते हैं तो मुकेश जो है अपने बच्चों से कहते हैं कि चलो अब माँ के पास चला जाए, और माँ को भी तो पता चले कि छींक क्या चीज होती है। कौन बोलता है? उनके पापा बोलते हैं। वे तीनों बूढ़ी माँ के पास जाकर बैठ गए। सुधा को रसोई का काम पूरा करना था, वह रसोई में चली गई। बूढ़ी माँ के पास मुकेश और दोनों बच्चे बैठे थे। मुकेश ने कहा, माँ तुम यह गलत सोचती हो कि छींक आना अपशगुन होता है। अब देखिए, तीनों लोग कहाँ जाते हैं? पापा और दोनों बच्चे तीनों लोग बूढ़ी माँ के पास जाते हैं। बच्चे अपने दादी के पास और मुकेश अपनी माँ के पास जाते हैं। और जो उनकी पत्नी सुधा थी, उनको किचन में कुछ काम था तो वो अपना किचन में काम करने चली जाती हैं। ये तीनों लोग जब दादी के पास जाते हैं तो मुकेश अपनी माँ से कहते हैं कि माँ, ये छींक तुम गलत सोचती हो कि छींक आना अपशगुन होता है। मुझे मत समझा, सब लोग ऐसे ही तो नहीं कहते। बूढ़ी माँ अभी भी अपनी बात पर अड़ी है। फिर वो कह रही है कि मुझे समझाओ मत। जो पहले लोग हैं वो क्या ऐसे ही कहते हैं? अपनी ही बात पे अड़ी थी, वो अपना ही बात कह रही थी कि मुझे मत समझाओ। क्या ऐसे ही सब लोग कहते हैं कि ये अपशगुन होता है? मुकेश ने कहा, सुनो माँ, छींक हमारी अपनी इच्छा से नहीं आती। यह तो वैसे ही स्वाभाविक क्रिया है, जैसे हम सांस लेते हैं, हंसते हैं, रोते हैं। यानी वो मुकेश कहते हैं अपनी माँ से कि माँ सुनो, छींक हमारी इच्छा से नहीं आती है, ये तो क्या होती है? स्वाभाविक क्रिया है, जैसे हम सांस लेते हैं, रोते हैं, हंसते हैं, वैसे ही ये भी छींक भी हमारी स्वाभाविक क्रिया है। मुकेश 1 मिनट के लिए उठा और एक किताब ले आया जिसमें नाक का एक चित्र बना था। राजन और राधा के साथ माँ को भी यह चित्र दिखाकर मुकेश ने कहा, देखो हमारी नाक के अंदर एक पतली झिल्ली होती है, वह सांस के द्वारा अंदर जाने वाली हवा को छानती है। अगर इस हवा में धूल का कोई ऐसा कण आ जाता है जो शायद हमें दिखाई भी न दे तो हमें छींक आती है। अब देखिए, उनके पापा जो है नाक
किसी पेज पे नाक का चित्र बना हुआ था उसको लेके आते हैं और अपने बच्चों के साथ साथ अपनी माँ को भी दिखाते हैं और कहते हैं कि माँ देखो ये नाक का जो चित्र बना है, नाक के अंदर ये पतली जो झिल्ली होती है उसके अंदर जो हम सांस के द्वारा जो अंदर हवा जाती है उसको ये पतली झिल्ली जो है वो छानती है। अगर हवा में कोई ऐसा धूल का कण आता है जो हमें दिखाई नहीं देता है तो उससे हमें क्या होती है, छींक आती है। वह कण ऐसे ही हमारी झिल्ली से टकराता है तो झिल्ली में सुसुराहट या खुजलाहट होती है तो छींक की क्रिया अपने आप ही हो जाती है। जो पतली झिल्ली है उसमें हम सांस लेते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो उसमें हवा से के कारण जो धूल के कण होते हैं कुछ जो हमें दिखाई नहीं देते वो हमारे नाक की झिल्ली में फंस जाते हैं, जिससे हमें सुरसुराहट या खुजलाहट का अनुभव होता है, जिससे क्या होती है, छींक आती है। राजन और राधा ने कहा तो होता यह है कि नाक की झिल्ली में सुसुराहट होने से अंदर गई हवा झटके से बाहर आती है, इससे फंसा हुआ धूल का कण वापस बाहर निकल जाता है। जब वो हवा के साथ जो हमारे नाक की झिल्ली में सुसुराहट होने से हमें जो छींक आती है, होने से जो अंदर गई हवा अटक जाती है वो झटके से बाहर आती है, जिसके कारण वह क्या होता है, जो उसमें हमारे झिल्ली में फंसा हुआ जो धूल का कण होता है वो बाहर निकल जाता है। इसी बीच सुधा ने रसोई में छौंक लगाया। उसके बाद मुकेश, राजन और राधा तीनों को लगभग एक ही साथ छींके आ गई। छींक रुकने पर तीनों खूब हंसे। इसी बीच माँ उनकी किचन में कुछ काम कर रही थी तो हमें लगता है सब्जी उब्जी छौंक रही होंगी। तो जब उन्होंने सब्जी छौंकने के लिए जो तड़का डाला तो उसमें क्या हुआ कि उसमें से जो कण थे वो पापा के और दोनों बच्चों के नाक की झिल्ली में जाकर टकराए और उन्हें क्या आ गई, एक साथ छींक आ गई। जब छींक खत्म हुआ तो तीनों लोग एक साथ मिलकर हंसने लगे। राजन बोला, पापा इस बार तो छींक किसी और कारण से आई है। हाँ, तुम्हारी मम्मी जी ने जिन चीज़ों से छौंक लगाया है उनके गुण उस हवा में आए जिससे हमने सांस के द्वारा खींचा। उस हवा से नाक की झिल्ली में खुजलाहट या सुसुराहट हुई और छींक आ गई। जो आपकी मम्मी ने छौंक लगाई है उसमें से कुछ कण हवा में से मिलकर हमारे नाक की झिल्ली में जाते हैं, जिससे हमारे नाकों में सुसुराहट हुआ और हमें क्या हो गई, छींक आ गई। इसी तरह जब हम उस जगह से गुजरते हैं जहाँ मिर्च की बोरियां रखी हो या जब मिर्च का पाउडर तौलने वाले के बिल्कुल पास हम खड़े होते हैं तो हमें छींक आ जाती है। कारण वही है कि हवा में मिर्च के अदृश्य कण आकर हमारी नाक की झिल्ली से टकराते हैं और हमें छींक आ जाती है। देखिए, अगर हम मिर्चे को कूटे या मिर्चे को तोड़े तब भी हमें क्या होता है, छींक आती है, क्योंकि जो उसमें झाग होता है मिर्चे में वो क्या करता है, हमारे झिल्ली में जाकर टकराता है तो उससे सुरसुराहट या खुजलाहट होती है तो हमें क्या आती है, छींक आती है। और पापा, जुकाम होने पर भी तो छींक आती है? राधा ने पूछा। जुकाम में नाक की झिल्ली में हल्की सूजन आ जाती है जब सांस द्वारा जाने वाली हवा उससे रगड़ खाती है। साथ ही अंदर से आने वाला पानी भी झिल्ली में सुसुराहट पैदा करता है, इसलिए छींक आती है। जब हमें सर्दी होती है तो सर्दी में क्या होता है कि हमारे नाक में सूजन हो जाती है, झिल्ली में, नाक की झिल्ली में क्या हो जाती है, हल्की सी सूजन हो जाती है, जिससे हम जो सांस लेते हैं वो उस झिल्ली में जो सूजन है उससे टकराती है और जो हवा हम लेते हैं, सांस लेते हैं, उससे रगड़ खाती है और क्या करती है, अंदर आने वाला जो पानी है, जैसे जुकाम में अंदर से पानी भी आता है नाक से, तो वो भी आती है और जिससे कि सुसुराहट होता है और छींक आती है। राजन ने दादी माँ को हिलाकर पूछा, समझ गई दादी माँ? मुझे नहीं समझना। राजन का हाथ झटक कर दादी माँ ने कहा,
तुम ही समझो इन उलूल जुलूल बातों को। अब देखिए राजन जो है अपनी दादी माँ से बड़ी प्यार से पूछता है कि समझ गई ना दादी माँ? तो दादी माँ ने कहती हैं कि मुझे नहीं समझना। राजन का हाथ जो हाथ रख के राजन कह रहा था कि दादी माँ समझ में आ गया ना, तो दादी माँ कहती हैं मुझे नहीं समझना। उनका हाथ झटक देती हैं बच्चे का, अपने पोते का, और कहती हैं कि तुम ही लोग पढ़ो इन सब उलूल जुलूल बातों में। उलूल जुलूल का मतलब इधर उधर की बातों में तुम ही पढ़ो। मुकेश और दोनों बच्चे हंसने लगे। मुकेश जो है और उनके बच्चे दोनों हंसने लगे। तो ये आप लोग समझ गए कि छींक क्यों आती है, छींक कैसे आती है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अभी आप लोगों ने ये लेसन सारा छींक के बारे में पढ़ा, तो आप समझ गए होंगे कि छींक कैसे आती है। जो हवा के साथ हम सांस जो लेते हैं, वो हवा के साथ जो छोटी कण हमारे नाक की झिल्ली में जाकर टकराती है, तो उससे हमारे नाक की झिल्ली में क्या होता है, सुसुराहट होता है या खुजलाहट होता है, जिससे हमें क्या आती है, छींक आती है। देखिए मीनिंग है अपशगुन यानी बुरा शगुन, अंधविश्वास, बिना सोचे समझे किसी बात को मान लेना, उत्सुकता, बेचैनी, तरक्की, उन्नति, स्वाभाविक, प्राकृतिक, क्रिया, काम, झिल्ली, मांस की पतली त्वक, अदृश्य, गायब, जो नजर न आए, तनख्वाह, वेतन, काम के बदले हर महीने दिया जाने वाला रुपया, पैसा, सैलरी। इसके बाद है अभ्यास। प्रश्न में है सही विकल्प पर सही का टिक करिए, फिर रिक्त स्थान की पूर्ति, सही के सामने सही तथा गलत के सामने गलत। इसके बाद प्रश्नों के उत्तर है, शब्द बोध है, फिर व्याकरण बोध। शब्द बोध है, इसमें केवल शब्द बोध है, व्याकरण बोध नहीं दिया हुआ है। और रचनात्मक कार्य। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों। आपको हम कल इसका मीनिंग लिखवाएंगे। एक बार आप फिर से इस बुक को, लेसन को पढ़ेंगे और खुद समझेंगे छींक के बारे में, ठीक। इसके पहले जो लिखवाया गया है दोहा सब लर्न कर लिए होंगे, और 9 लेसन छींक है वो आप फिर से एक बार अपने से पढ़ लेंगे, रिवीजन कर लेंगे, ताकि अच्छे से और समझ में आ जाए कि छींक कैसे आती है। हम कल इसका मीनिंग लिखवाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर।